हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। कैसे हो आप सभी? 10 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज देखते हैं 10 दिसंबर की महत्वपूर्ण सुर्खियां और पहली न्यूज है इसमें आपके सामने। स्टार्ट करते हैं अब क्लास को। देखो, पहली न्यूज है इसमें कि साल 2023 में भारत के शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित शहरों में से शहरों की सूची जारी की गई है। उसमें कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? यानी 2023 में भारत के शीर्ष 10 शहरों की सूची में पहले स्थान पर कौन सा शहर है? विच सिटी हैज टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 10 सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया इन द ईयर 2023। तो इसमें बता दूं कि कोलकाता जो है भारत के सभी टॉप 10 शहरों में सबसे टॉप पर है। जो सबसे सेफ्टी शहर हैं उसमें पहले स्थान पर है। और देखो, इसमें एनसीआरबी के अनुसार पहचान योग्य अपराधों की दर आईपीसी 78.2 के साथ कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है और भारत के शीर्ष 10 सबसे सुरक्षित शहरों की सूची दी गई है। याद रखना, भारत का जो कोलकाता है वो सबसे सुरक्षित शहर है इसमें। अब देखो, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो केरल ने यह स्थान हासिल किया है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों में, छोटे में भी अलग दिया जाता है, बड़े का अलग दिया जाता है। तो ये बड़े राज्यों में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है 2022-23 का, और इसमें शीर्ष स्थान पर है केरल। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी IJR 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कर्नाटक है इसमें पहले पर। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो 19 शहरों में, दुनिया के सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में भारत के मुंबई को शामिल किया गया है, मुंबई को। ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये जगन मोहन रेड्डी बने, जगन मोहन रेड्डी। और याद रखना इनके बारे में, जगन मोहन रेड्डी जो हैं ये 17वें नंबर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस टाइम। और यह ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले यानी सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। सेकंड न्यूज है अब इसमें, विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है? विच कंपनी हैज बीन गिवन द नेशनल अवार्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू फॉर एम्पावरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? तो देखो, ये कंपनियां आपके सामने अमेजन इंडिया को विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। अमेजन इंडिया को दिया है, अमेजन इंडिया को। हाल ही में किस ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स को। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स को, ड्रोन कंपनी को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है, थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स को। किस कंपनी ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है? तो RITES लिमिटेड ने, राइट्स ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है। कौन सी कंपनी साल 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनी है? 2023 की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जेप्टो कंपनी 2023 का पहला भारतीय यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न किसे कहते हैं? स्टार्टअप के बड़े रूप को यूनिकॉर्न कहा जाता है, जैसे चेन्नई सुपर किंग है और आपकी फिजिक्स वाला है। ठीक है, तो याद रखना यूनिकॉर्न बनी है 2023 की पहली जेप्टो। तीसरी न्यूज है अब इसमें, किसके द्वारा लिखित उपन्यास जेबा, किसके द्वारा लिखित उपन्यास है ये जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, पूरा नाम है इसका जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, लॉन्च किया गया है।
द नोवेल जेब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो रिटन बाय हुम हैज बीन लॉन्च। तो याद रखना इसको लॉन्च किया गया है हुमा कुरैशी के द्वारा। हुमा कुरैशी के द्वारा एक लेखिका के रूप में एक नए क्षेत्र में कदम रखा है हुमा कुरैशी ने, याद रखना। और जेब्बा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास के साथ अपनी शुरुआत की है इन्होंने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज का विमोचन किया गया है? तो हिमाद्री दास के द्वारा किया गया है। पुस्तक है बिल्डिंग पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज, हिमाद्री दास के द्वारा। किसके द्वारा लिखित NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो रामचंद्र मूर्ति के द्वारा किया गया है। NTR ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, इस पुस्तक का विमोचन रामचंद्र मूर्ति के द्वारा। शशि थरूर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइड का विमोचन किया है? तो डॉक्टर विजय दर्दा के द्वारा लिखित पुस्तक है। किसे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? तो याद रखना ये मिजोरम के लालदुहोमा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। मिजोरम का लालदुहोमा को मुख्यमंत्री। और ये जेडपीएम के नेता हैं ये, और लालदुहोमा मिजोरम के मुख्यमंत्री बने। और शपथ इन्होंने 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे ली है। 8 दिसंबर को जेडपीएम के, ये जेडपीएम पार्टी के। किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का कार्यकारी निदेशक यानी ED नियुक्त किया गया है? मनोरंजन मिश्रा को। मनोरंजन मिश्रा को RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू को विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में। किसे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SECI के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अजय यादव को। अजय यादव को। किस IPS अधिकारी को CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण मधुकर पवार को। प्रवीण मधुकर पवार को IPS अधिकारी हैं ये, और इन्हें CBI के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 5वीं न्यूज है अब। S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? S&P ग्लोबल की 2022 की बीमा रिपोर्ट है ये, और इसमें LIC को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? LIC को। किसके द्वारा लिखित उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है हुमा कुरैशी ने। हुमा कुरैशी के द्वारा उपन्यास है जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया गया है। आगे देखो 4थी न्यूज है। अब थोड़ा आगे पीछे हो गया है, देख लेना आप। 4थी न्यूज है। किसे मिजोरम के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? तो ये चुना गया है लालदुहोमा को। लालदुहोमा को मिजोरम का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। याद रखना, अच्छे से इसमें समझ लेना। और RBI यानी किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्यकारी निदेशक यानी ED नियुक्त किया गया है? तो मनोरंजन मिश्रा को नियुक्त किया गया है। मनोरंजन मिश्रा को। किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। देखो 5वीं न्यूज है अब इसमें। S&P ग्लोबल की 2022 बीमा रिपोर्ट में LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? LIC विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो याद रखना LIC जो है विश्व में 4थे स्थान पर है। LIC को S&P ग्लोबल के अनुसार LIC को 4था स्थान मिला है, 4था। ग्लोबल मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल मोबाइल की स्पीड रैंकिंग में भारत को 47वां स्थान मिला है 2023 में। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ वायु सर्वे में कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो इंदौर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, भारत के इंदौर को। और ये 5-6 साल से लगातार टॉप पर ही है स्वच्छता में, सबसे स्वच्छ शहर भी है भारत का।
यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस देश को सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो याद रखना ये स्थान मिला है स्विट्जरलैंड को। भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला विश्व का 13वां देश बना है। देखो छठी न्यूज है अब इसमें, टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए किसको एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो टाइम मैगजीन ने 2023 के लिए किसको एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? हु हैज बीन नेम एज द एथलीट ऑफ द ईयर फॉर 2023 बाय टाइम मैगजीन? तो ये चुना गया है लियोनेल मेसी को। लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, इन्हें टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है 2023 के लिए। देखो किस शब्द को कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? कोलिंस डिक्शनरी ने अपना 2023 का वर्ड चुना है, तो याद रखना ये वर्ड है एआई। एआई को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। किस खिलाड़ी ने लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 जीता है? तो ये लियोनेल मेसी ने ही जीता है। किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई को सम्मानित किया गया बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर से। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, ये हरमनप्रीत कौर बनी है, हरमनप्रीत कौर। 7वीं न्यूज है अब इसमें, कोप 28 किस आईआईटी संस्थान ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? कोप 28 में किस आईआईटी संस्थान ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता है? तो याद रखना इसमें जीता है आईआईटी मंडी ने। किसने? आईआईटी मंडी ने कोप 28 में प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार जीता है। कोप 28 में, कोप 28 कहाँ हो रहा है? यूएई के दुबई में हो रहा है इस टाइम। और कोप 27 हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में, और 26 हुआ था स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ये याद कर लेना, ये पूछा जाता, पूछने की ज़्यादा संभावना है इससे। कोप से अधिकतर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। देखो इसमें किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये टी पद्मनाथन को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, टी पद्मनाथन को। किसे वर्ष 2023 के लिए एजुथाचन साहित्य पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर एस.के. वसंथन को। संस्कृति मंत्रालय ने किसे 2021 के गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है? गीता प्रेस गोरखपुर को सम्मानित किया है संस्कृति मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार से। आपने देखा होगा गोरखपुर में ये जो गीता प्रेस है, यहीं से रामायण, महाभारत, भागवत गीता इन सभी का प्रकाशन किया जाता है। किस भारतीय लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है? तो अरुंधति राय को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपीय निबंध पुरस्कार। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत? विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर? तो याद रखना ये चुना गया है सुरेश रैना को। सुरेश रैना को जम्मू कश्मीर में युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है। वैश्विक महिला मुद्दों के लिए गीता राव गुप्ता को भारत में किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अमेरिका का राजदूत गीता राव गुप्ता को भारत में नियुक्त किया गया है। पनामा में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ पनामा में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, सुमित सेठ। आईसीसी ने वनडे विश्व कप 2023 के लिए किसको वैश्विक राजदूत बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। जो भारत में विश्व कप हुआ था वनडे का 50-50 ओडीआई का, तो याद रखना उसमें वैश्विक राजदूत तो सचिन तेंदुलकर को और उसका राजदूत बनाया था शाहरुख खान को। याद रखना इसको अच्छे से। किसे मोजाम्बिक गणराज्य से भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट सेट किंटोंग को
मोजाम्बिक जो मकर रेखा पर पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। अफ्रीका में मकर महाद्वीप, देखो अफ्रीका से तीनों रेखाएं निकलती हैं वैसे तो, लेकिन मकर रेखा पर देखा जाए तो नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक और मेडागास्कर ये देश आते हैं उसी पर अफ्रीका में, इन्हें अच्छे से रट लेना। मोजाम्बिक गणराज्य में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया है रॉबर्ट सेट किंटोंग को। देखो 9वीं न्यूज है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड, तो याद रखना ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है 9 दिसंबर को। अब ये आपके सामने महत्वपूर्ण दिवस हैं, ये देख लो अच्छे से। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बस। देखो 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, और 23 फरवरी को मनाया जाता है विश्व शांति और समझ दिवस। विश्व शांति और समझ दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। कब? 27 फरवरी को। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 28 फरवरी को ही मनाया जाता है दुर्लभ रोग दिवस। और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। दोबारा देख लो इन दिवसों को एक बार और, कि 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस, 24 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को दुर्लभ रोग दिवस, और 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। अब आखिरी न्यूज है 10 दिसंबर की, कि किस राज्य सरकार द्वारा सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है? सीएम फेलोशिप कार्यक्रम किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? सीएम फेलोशिप प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो ये स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आकांक्षी विकास खंड पहल के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने आकांक्षी शहरों के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। किसके लिए? आकांक्षी शहरों के लिए शुरू किया है इसको। और ये 4 दिसंबर 2023 को एस्पिरेशनल सिटी योजना के तहत कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है इसमें। तो अब इसमें एंड में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हैं वन लाइनर के, कि किस राज्य के अमेठी में दक्षिण पश्चिमी एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीडी योजना शुरू की है? तो गिफ्ट डीडी उत्तर प्रदेश ने ही शुरू की है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो वाराणसी में रखी गई है ये। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? तो याद रखना महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। और आर्टिकल कौन से में प्रावधान है? आर्टिकल 61 में ये प्रावधान है महाभियोग का राष्ट्रपति पर। और संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है, और तकरीबन इसकी लंबाई है 6600 कुछ समथिंग किलोमीटर है इसकी। उसके बाद है अमेजन जिसकी है 6300 कुछ है, उसकी 300-400 के करीब, वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना था? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति में अध्यक्ष बने थे भीमराव अंबेडकर, इसमें 7 सदस्य थे। इसके अलावा टी कृष्णमाचारी, माधव राव, गोपाल स्वामी अयंग, कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी स्वामी, ये सभी और थे। इसी तरह से ये 7 थे, तो याद रखना इन्हें अच्छे से। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। देखो जो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान पारित किया गया था, तो इसका काम स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 से, संविधान सभा की पहली बैठक से, और 26 नवंबर 1949 तक ये बन करके कंप्लीट हो गया था। तो यही टाइम था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का, यानी संविधान निर्माण का टाइम था 9 दिसंबर 1940 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का। तो इसी के टाइम के बीच संविधान बन करके तैयार हुआ था, और इसी दिन
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था संविधान को, जैसे कि प्रस्तावना में दिया हुआ है। शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो ये मस्तिष्क के द्वारा शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण किया जाता है, याद रखना। तो इस तरह से दोस्तों ये 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। कैसी लगी आप सभी को क्लास? क्या कुछ सीखने को मिला? बताओ सभी। फिर हम कल मिलते हैं 11 दिसंबर के साथ। पढ़ते रहो तब तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाय।